हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। इस वीडियो में आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के जितने भी डाउट्स थे, किसी का डिजिटली साइंस सर्टिफिकेट है, किसी का सर्टिफिकेट हिंदी में है, किसी का ओबीसी या किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पे किसका सिग्नेचर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया या गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी तरह के आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउट थे वो इस वीडियो में आपका आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मन करेगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्यों नहीं है कुछ और भी करने को, वरना वो भी कर दें। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वैसे ऐसा नहीं करिएगा तो थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगा है वीडियो बनाने में। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जोसा की कमेटी है उसमें हमारे चाचा जी बैठे हुए जो सारा इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। हम भी आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट ही है, बस आपसे 2-3 साल सीनियर है। तो कई जगह से खैर मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है और सारा इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इस पर कमाल का रिस्पॉन्स आना चाहिए इस वीडियो पे, नहीं तो भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। तो चलिए, सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल को आंसर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों में से कई का दिल का धड़कन शांत हो जाए। तो सवाल था कि डिजिटली साइंस सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, या फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे किसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो देखिए, डिजिटली साइंस सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। अब बात आता है कि उस पर किसका सिग्नेचर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से समझिए चीज़ को। अगर आपका जोसा के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है, आपका ओबीसी एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका जोसा के फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट है, तो उस पर अगर आपका ब्लॉक लेवल का भी सिग्नेचर रहता तो वैलिड रहेगा। ब्लॉक लेवल सिग्नेचर क्या हो गया, आप देखोगे जोसा की साइड पे लिखा था नॉट बिलो द लेवल ऑफ तहसीलदार। तो जो तहसीलदार हो गया या फिर सीओ हो गया, सर्कल ऑफिसर, इनका सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड रहेगा अगर आपका बिल्कुल जोसा के फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा, जिनका जोसा के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं रहता या फिर जिनका हिंदी में सर्टिफिकेट है, उनको ब्लॉक लेवल सर्टिफिकेट पे, ब्लॉक लेवल सिग्नेचर पे कई जगह प्रॉब्लम आता है। मेरा एक दोस्त था, उसका हिंदी में सर्टिफिकेट था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जब एडमिशन के लिए गया था तो उसे वहाँ के जो अथॉरिटी थे वो बोले कि नहीं भाई, ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा आपका, आप डीएम से सिग्नेचर करवा के लाइए। तो वही 2-3 दिन का समय दिए थे, उसमें वो किस तरह से सिग्नेचर अरेंज करवाया डीएम का, और फिर वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। मेरा खुद का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो जोसा के फॉर्मेट में नहीं है, पर उस पर एसडीओ हो गया, डीएम हो गया, उनका स्टैम्प सिग्नेचर वगैरह है, तो कहीं पर भी मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं आया है। एससी एसटी सर्टिफिकेट में मैंने क्या देखा है, जैसे अगर आपका ब्लॉक लेवल का सिग्नेचर ही है, सर्किल ऑफिसर का, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पर ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में आपका प्रॉब्लम आता है अगर आपका जोसा के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो उस केस में आपको कहूंगा आप हायर अथॉरिटी का सिग्नेचर करवा लीजिए, एसडीओ हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम हो गए, फिर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे एक और छोटा सा कंफ्यूजन ये भी आता लोगों को कि डेट क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट का। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर जोसा प्लस एडमिशन, क्योंकि एडमिशन में आपका जोसा के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट लिस्ट बताया हुआ है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हुआ तो। उसमें मैंने बताया था ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका करंट ईयर का चाहिए होता है, 1 अप्रैल या उसके बाद का। पर एससी एसटी सर्टिफिकेट पे मैंने कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा कि वो भी हाँ भाई करंट ईयर का चाहिए, 1 अप्रैल या उसके बाद का। वो पहले का भी चल जाता है, और मैंने एससी एसटी कैंडिडेट से बात भी किया तो उनसे भी यही जवाब मिला मुझे। अगला डाउट ये था लोगों को, किसी के मदर या फादर के डॉक्यूमेंट में कुछ नेम में एरर आ गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, और उन्होंने काउंसलिंग के समय या जेई में जो डिटेल भरा है वो तो मैच नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करे। देखिए, अगर आपका कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या एरर है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट के साथ में अगर आप एक एफिडेविट अटैच करके भेज देते हैं, अपलोड करते हैं, तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं आता है। पिछले साल भी कई लोगों को प्रॉब्लम आया था, उन्होंने तो यही किया था और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आया था। एफिडेविट आप कोर्ट से जाएंगे या फिर आपके गार्जियन जान रहे हो, वो कोर्ट के पास से बन जाता है एफिडेविट आपका कि हाँ भाई कि नाम में आपका कुछ मिस्टेक है, एक्चुअल नाम ये है, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके दीजिएगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगला सवाल ये था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका एडमिशन के समय मांगा जाता है कई कॉलेज में, अगर आप 12th के बाद गैप लिए हैं तो गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया, या एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी कई जगह मांगा जाता है। दोनों को मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको बनवाना। पहला बात, आप कॉलेज के जिस कॉलेज में भी जा रहे हैं, जहाँ पे आपसे वो डिमांड किया जा रहा है, उसके वेबसाइट पे देख लीजिए कि कितना रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे आपसे वो सर्टिफिकेट मांगा गया है। मान लेते हैं 50 रुपये का स्टैम्प पेपर मांगा गया। आप कोर्ट के पास जाइएगा, कोर्ट के पास एक नोटरी क्लब होता है, वहाँ पे आपको एफिडेविट मिलेगा, वहीं पे टाइपराइटर होते हैं जो वकील वगैरह होते हैं, वही आपका कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो करके दे देंगे आपका, टाइप वगैरह करके। एफिडेविट की जैसा ही बनता है वो भी आपको करना बस ये कि जितने रुपए का स्टाम्प पेपर बोला हुआ उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको वो सर्टिफिकेट बनवा लेना। कोर्ट जाइएगा, कोर्ट के पास नोटरी क्लब होता है, वहाँ पर आपका सारा काम हो जाएगा। इन सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट उनके पास भी रहता है, नहीं तो अगर कॉलेज की वेबसाइट पर फॉर्मेट दिया हुआ तो आप उसी को प्रिंट करवा करके उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट वहाँ पे टाइप करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम का चीज़ शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों से, लिटरली एक काम का चीज़। अभी काउंसलिंग वगैरह आपको शुरू हुआ है, तो कई सारे काउंसलिंग ऐप को प्रमोशन के लिए मेरे पास ईमेल आ रहा था, पर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग कोशिश करिए कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप खुद से ही कलेक्ट करिए और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग वगैरह करिए। लेकिन एक रिसेंटली मुझे एक ऐप का ईमेल आता है
और जब उसका मैंने फीचर मेंशन देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया और जब यूज़ किया तो यार रियली मैं इम्प्रेस हुआ उससे, और मुझे लगा कि हाँ इसका वीडियो बनाया जा सकता है। ऐप का नाम है कॉलेज टी पॉइंट, और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे इसका लगा वो है सिंपल टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली। एक कॉलेज प्रेडिक्टर इसका फीचर है जिसमें आप अपना कैटेगरी रैंक या जनरल रैंक डालिएगा, होम स्टेट फिल करिएगा और आप इंटर करिएगा, तो आपको जितना भी कॉलेज में जो जो ब्रांच मिल सकता है सारा का एक लिस्ट आ जाएगा आपके पास। अब आप ये कहिएगा ये तो मुझे ऐसे भी कहीं पे भी मिल सकता है, इसमें क्या खास है? खास यहाँ पर ये है कि हर एक कॉलेज और ब्रांच के आगे आपको वहाँ का प्लेसमेंट डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। आप साथ में आप उस कॉलेज का कितना फीस है, कितना सीट है, ये सब भी आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज के करस्पॉन्डिंग। साथ में आप NIT, IIT, ट्रिपल IIT वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं, GFT वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे ये ब्रांच सिर्फ NIT या IIT में चाहिए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि NIT, IIT या फिर ट्रिपल IIT में किस कॉलेज में आपको वो ब्रांच मिल रहा है। और खास बात ये है कि JEE मेंस और एडवांस्ड के लिए ये कॉलेज प्रेडिक्टर वाला फीचर बिल्कुल फ्री है। आप अदर एग्जाम में जाइएगा, कॉमेट की हो गया, WBG हो गया, वहाँ पे आपको 399 का चार्ज पे करना पड़ेगा अलग अलग कॉलेज का लिस्ट वगैरह देखने के लिए। पर हाँ, आप एक बार अगर 399 पे कर दीजिएगा तो फिर जितने भी टाइप ऑफ आपके एग्जाम है उस सारे के कॉलेज प्रेडिक्टर आपका ओपन हो जाएंगे। एक और फीचर है यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए, जोसा और CSAP के लिए उसका चार्जेस 499 रुपीज़ है यहाँ पर, और अदर टाइप ऑफ काउंसलिंग के लिए 399 रुपीज़ ईच है। देखिए इसमें क्या आपका होगा, जो जो ब्रांचेस आपका चॉइस का है, पसंद का है, वो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप 5 ब्रांच सेलेक्ट कर लिए, 5 ब्रांच आप जब सेलेक्ट करके इंटर करिएगा तो जितने भी कॉलेज में वो 5 ब्रांच पढ़ाए जाते हैं वो कट ऑफ वाइज आपका अरेंज होकर के आ जाएगा। और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उस लिस्ट में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज या ब्रांच को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आप जोसा के ओरिजिनल वेबसाइट पर करते हैं वैसा ही सिमिलर सेटअप यहाँ पर भी रहेगा। तो इस तरह से आप एक लिस्ट, आपको जो ब्रांच चाहिए सारा बेस्ट कॉलेज में कट ऑफ है जो आपको आ रहा है वो मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी कुछ कर सकते हैं, और फाइनली आप उस PDF को अपने पास डाउनलोड करके सेव करके भी रख सकते हैं। और कितना तारीफ करूँ यार, जितना कर दिया उतने तो पैसे भी नहीं दिए उन्होंने, पर हाँ किया इसीलिए क्योंकि सही में ऐप मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आप लोग में से हर कोई जा करके इस ऐप को एक बार जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप कॉलेज टी पॉइंट से आपका काउंसलिंग प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। जिनको जरूरत लगे वो पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो आप लोग सभी जाइए, यूज करिए इस ऐप को और मुझे भी अपना रिव्यू बताइए। एक सवाल ये भी आया था, क्या इनकम सर्टिफिकेट सबको देना कंपलसरी है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फी रिमिशन अवेल करने जा रहे हैं कॉलेज का, जिनका भी इनकम 5 लाख के बिलो होता है उनको फी में डिस्काउंट मिलता है, और इसके अलावा SC ST और PWD को भी डिस्काउंट मिलता है, पर उनको इनकम सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनका कैटेगरी की वजह से उनका फी रिमिट हो जाता है, पर जो लोग OBC, NCL या EWS हो गए, इन दोनों कैटेगरी को इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है अगर आप फी रिमिशन चाह रहे हैं कॉलेज का तो। और कुछ बच्चों ने ये भी पूछा हुआ था कि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं, तो मैंने ऑलरेडी बताया था इस चीज़ को पिछले वीडियो में कि अंडरटेकिंग कोई सर्टिफिकेट वैसे नहीं बनता है। आपके कॉलेज की वेबसाइट पर फॉर्म दिया रहेगा, वो फॉर्म को आपको सिंपली डाउनलोड करना है, फिलअप करना है, और अपना सिग्नेचर या फिर गार्जियन का सिग्नेचर मांगा रहेगा तो वो साइन कर देना आपको, बस वो बन गया आपका सर्टिफिकेट। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि भैया मैंने 12th तो झारखंड से किया, मीन्स उनका होम स्टेट कोटा तो झारखंड का लगेगा, पर मेरा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बिहार का बना हुआ है, तो क्या वो वैलिड होगा? तो जी हाँ बिल्कुल वैलिड होगा। वो अलग बात हो गया, आपने 12th झारखंड से दिया तो होम स्टेट आपको NIT में जो रिजर्वेशन मिलता है होम स्टेट का, वो आपको झारखंड स्टेट के लिए मिलेगा, मीन्स NIT जमशेदपुर के लिए मिल सकता है। पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका बिहार से बनाया हुआ है, अगर आपका रेसिडेंस वहाँ पर है तो वो भी आपका वैलिड है। मेरी जानकारी में इस चीज़ को लेकर के अभी यही बात आया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फील आ रहा है जैसे KBC होस्ट कर रहे हैं। तो खैर कुछ बच्चों को ये डाउट था कि उन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया है, 12th के बाद किसी कॉलेज ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, तो अब जो उन्हें कॉलेज के एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वो किस कॉलेज का होना चाहिए। तो कुछ बच्चों का ये डाउट था कि उन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया, 12th के बाद उन्होंने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो अब जो एडमिशन के समय उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वो कहाँ का होना चाहिए, 12th वाले स्कूल का या फिर अभी जो कॉलेज ज्वाइन करके उन्होंने छोड़ रहे हैं उस जगह का। तो दोनों में से आप किसी जगह को दे सकते, दोनों एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जो पार्शियल ड्रॉप रह चुका उसी से मुझे ये चीज़ पता चला है कि दोनों जगह डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर एक सवाल ये था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो काउंसलिंग के समय चाहिए या कॉलेज एडमिशन के वक्त में। तो काउंसलिंग के समय भी चाहिए और कॉलेज एडमिशन के वक्त पे भी चाहिए, तो बनवा आप अभी से लीजिए, दोनों जगह आपको काम पड़ने वाला है। और बात आता है कि सिग्नेचर वर्क किसका होना चाहिए, तो या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, नहीं तो आप प्राइवेट से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि जो भी डॉक्टर बनाएंगे आपका सर्टिफिकेट वो आपका रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होने चाहिए। जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं उनका एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जब डॉक्यूमेंट वो स्टैंप लगाएंगे आपके तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंशन रहेगा। अगला सवाल ये है कि क्या PWD सर्टिफिकेट जोसा फॉर्मेट में ही रहना कंपलसरी है। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिला, पर हाँ एक फ्रेंड है मेरा जो PWD कैंडिडेट है, उससे मैंने सर्टिफिकेट मांगा उसका, तो उसका सर्टिफिकेट तो जोसा के फॉर्मेट में नहीं था और वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, उसका काउंसलिंग वगैरह में कॉलेज एडमिशन में भी कोई दिक्कत नहीं था। पर हाँ ये था उसके सर्टिफिकेट पर असिस्टेंट सर्जन हो गए और फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो किसी हॉस्पिटल के CMO होते हैं उनका भी स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह था, तो हो सकता है इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया गया हो।
अब अगला सवाल, इस पे काफ़ी डाउट आ गया था बच्चों को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पासिंग सर्टिफिकेट भी आपका नीडेड है, वहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ जोसा के, और बच्चों लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि पासिंग सर्टिफिकेट तो भैया हमें मिला ही नहीं है मेरे कॉलेज के द्वारा या मेरे बोर्ड के द्वारा। तो आप घबराइए नहीं, अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ यही केस है कि उनका पासिंग सर्टिफिकेट इस बार नहीं मिला, जैसे हम लोग के समय तो अलग मिलता था और रिक्वायर्ड भी था वहाँ पे काउंसलिंग के समय और एडमिशन के समय भी, पर अगर इस बार नहीं मिल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव जरूर दिया जाएगा। जैसे आपका अंडरटेकिंग लिया जा सकता है या फिर वो डॉक्यूमेंट ही पासिंग सर्टिफिकेट को ही कंपलसरी ना रखा जाए। और अब एक मेजर सवाल ये था आप लोगों का कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम पे रहना चाहिए, फादर के नाम पे, फैमिली के नाम पे या स्टूडेंट के खुद के नाम पे। देखिए हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ फॉर्मेट थोड़ा डिफर करता है। जैसे कहीं पे क्या है कि मेन नाम आपका फादर का दिया रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा टोटल इनकम इतना है। कहीं पे क्या रहता है कि मेन नाम स्टूडेंट का ही रहता है, उसके बाद फादर का नाम लिखा रहता है कि हाँ सन ऑफ दिस। तो इस तरह से सर्टिफिकेट रहता है, पर मेन मुद्दा ये है कि उस सर्टिफिकेट में बस लिखा रहना चाहिए कि आपका टोटल फैमिली इनकम कितना है, दोनों एक्सेप्टेड है, या फिर मेन नाम आपका रहे या फादर का रहे, उसे बस लिखा रहना चाहिए कि टोटल फैमिली इनकम आपका इतना है। और सिग्नेचर का बात आता है कि किसका सिग्नेचर रहना चाहिए उस इनकम सर्टिफिकेट पे। तो देखिए ऐसे तो जनरली आपका ब्लॉक लेवल का इनकम सर्टिफिकेट भी वैलिड रहता है, पर हाँ कुछ कॉलेज का स्पेशल नोटिस रहता है कि नहीं भाई आपको एसडीओ से या फिर डीएम एसडीएम से सिग्नेचर कराना पड़ेगा। जैसे हाल में मेरे कॉलेज में भी एक नोटिस आया था कि एसडीओ का या एसडीएम का आपका सिग्नेचर रहना चाहिए उस सर्टिफिकेट पे। और एक सवाल ये भी था कि जोसा में जो बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है वो स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए या फिर गार्जियन का भी हो सकता है। देखिए ऐसा तो कहीं मेंशन दिखा नहीं मुझे कि हाँ स्ट्रिक्टली स्टूडेंट का ही होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अपने गार्जियन का भी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने जितना भी डाउट कमेंट किया था मेरे उस डॉक्यूमेंट वाले वीडियो पे मैंने सारा पिक किया। प्लानिंग तो वैसे ये था कि थोड़ा पतली गली से निकल जाया जाए, क्योंकि कौन इतने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे माथा पच्ची में पड़ने जाए, पर मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा समय ही एक्स्ट्रा लगेगा ना, क्या बात है, पर सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों का मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग भी पतली गली से नहीं निकलिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।